नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर तो समझिए। देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस वजह से ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ गई है और इसकी किल्लत भी शुरू हो गई है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई की। वहीं रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन बढ़ गया है। और अब बात बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या की। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। बता दें कि बिहार में कोरोना के 15,853 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। मतलब हर घंटे लगभग 6 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को 13,089 संक्रमित मरीज मिले थे। पटना में सबसे ज्यादा 2,844 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में संक्रमितों में 17.43% की बढ़ोतरी हुई है और लगातार कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं। बिहार में मिले 5 दिनों के संक्रमित की संख्या की बात करें तो 26 अप्रैल को 11,801 केस मिले और 27 अप्रैल को 12,604 संक्रमितों की पुष्टि हुई। हम आपको ग्राफ के जरिए समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह मामले बढ़ रहे हैं। देखिए 26 अप्रैल को 11,801 संक्रमित मरीज मिले। आंकड़ा 27 अप्रैल की देखें तो 12,604 संक्रमितों की पुष्टि हुई। 28 अप्रैल की बात करें तो 13,374 संक्रमित मरीज मिले और 29 अप्रैल को 13,089 मिले और 30 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा और आप देखिए कितना संक्रमितों की जो पुष्टि है उसमें इजाफा हुआ है और 15,853 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार बिहार में जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में देश में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे में पहली बार देश में सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और संक्रमण से बचना है तो इस खबर को समझने की जरूरत है। 24 घंटे में फिर सबसे ज्यादा मरीज, 24 घंटे में फिर 3,000 से ज्यादा मौत, 24 घंटे में फिर सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ। कोरोना के संक्रमण काल में लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो लाखों लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों का क्या आंकड़ा है ये बताएंगे, लेकिन पहले संक्रमितों का आंकड़ा जान लीजिए। 24 घंटे में 3,86,854 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मिले नए मरीजों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि इस दौरान 3,501 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते 100 में से 18 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब 100 में से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। हालांकि परेशान करने वाले इन आंकड़ों के बीच जान लीजिए 24 घंटे के अंदर 2,91,484 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यानी संक्रमण की रफ्तार तो तेज है ही, इससे स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना को हराने में सरकार जुटी है, लेकिन इस बीमारी से लड़ने में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तभी हम सुरक्षित होंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना से बचना है तो इस खबर को समझिए। कोरोना से लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही लाखों लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। देश में
3,86,854 नए मरीज मिले। अब तक मिले सभी आंकड़ों में ये सबसे ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 2,91,484 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो लगातार मामले देश में बढ़ रहे हैं, वहीं अगर रिकवरी भी देखें तो बढ़ रही है। कोरोना से जंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को कई निर्देश दिए। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को मुद्दों को पहचान कर उन्हें सुलझाने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर शुक्रवार को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी इस समस्या को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम की बैठक में क्या हुआ बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये जान लीजिए। कोरोना को लेकर हुई एक अहम सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की और सख्ती दिखाते हुए बेड्स, ऑक्सीजन और टीकाकरण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को निर्देश भी दिए। बेड्स की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को खोल दिया जाए ताकि इन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा सके। बेड्स के अलावा वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जान लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि गरीब वैक्सीन की कीमत नहीं चुका पाएंगे, इसलिए केंद्र को नेशनल इम्यूनाइजेशन मॉडल बनाना चाहिए। जबकि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ही जोर लगाना होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए केंद्र की खास जिम्मेदारी बनती है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ये वक्त राजनीतिक लड़ाई झगड़े का नहीं है। कोरोना से बिगड़े हालात संभालने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ सहयोग करे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोई भी सरकार सोशल मीडिया पर डाली गई जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलाएंगे। देश में कोरोना महासंकट के बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने भी कैबिनेट की अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने पिछले 14 महीने में कोरोना के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार के कामों की समीक्षा भी की। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए और मंत्रियों को लोगों की मदद के साथ उनका फीडबैक लेने को कहा। बैठक में हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाने, पीएसए ऑक्सीजन सुविधा और इसके उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता में केंद्र की तरफ से राज्यों को दी जा रही मदद के बारे में बताया गया। मौजूदा वक्त में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में एकजुट होने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ उठाया गया हर एक कदम से ही इस लड़ाई को बल मिलेगा और देश बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना महामारी पर बैठकों का दौर जारी है। कोरोना महामारी को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई हुई और केंद्र को नेशनल इम्यूनाइजेशन मॉडल अपनाने का निर्देश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों के साथ बैठक की और लोगों के साथ मंत्रियों को संपर्क बनाने का निर्देश दिया है। और इन दिनों कोरोना अपने रौद्र रूप में है और अगर इसे हराना है तो हर कीमत पर वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण का ऐलान किया है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से टीका लेने की अपील की है। जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी समस्या। देश कोरोना से कराह रहा है। रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। इलाज का प्रभाव भी नजर आ रहा है। कोरोना को रौंद कर रोज लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दवा का असर हो रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में दुआ बनकर आई है वैक्सीन। कोविड संकट से निपटने के लिए टीका और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। कोरोना के पलटवार की बड़ी वजहों में से एक वैक्सीनेशन में हुई आनाकानी भी है। आम लोगों की शंकाएं और सियासी पेंच में उलझकर संदेह गहराता गया। योग्यता और उपलब्धता के बाद भी कई लोगों ने टीके से तौबा कर लिया, जिसे देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनिए जनता से क्या अपील की है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं।
पीएम मोदी सहित देश के सभी मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर नेताओं ने टीकाकरण की तरफदारी की है। यही वजह है कि योगी को भरोसा है कि आम लोग खुद आगे बढ़कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। कोरोना को अगर हराना है और देश से भगाना है तो वैक्सीनेशन को जन जन तक पहुंचाना ही होगा। यही आखिरी सत्य है और इसे स्वीकार करना ही होगा। तभी आप और हम बचेंगे, तभी देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैक्सीन के फायदे को समझिए। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियां वैक्सीन बना रही है। अभी तक 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीका उपलब्ध था। अब 18 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका लगेगा और वो लगवा सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल में भी आप टीका लगवा सकते हैं और वैक्सीनेशन से ही कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। मुजफ्फरपुर में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरा जा रहा है और उन्हें शहर में बिना जांच के ही कहीं भी उतार दिया जाता है। इस वजह से स्थानीय लोग में खौफ है। मुजफ्फरपुर में यातायात व्यवस्था में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न कोई देखने वाला है, न पूछने वाला। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को बिना जांच के ही शहर में कहीं भी उतार दिया जाता है। इस कारण स्थानीय लोग खौफ में हैं। एक बस में जहां 2 लोगों को स्लीपर में जगह है, वहां 5-5, 6-6 लोगों को ठूस के ला रहा है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क है, न सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन कर रहा है। पुलिस भी जो है पकड़ती है, एमवीआई पकड़ते हैं और पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं। इन बसों में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर्स को ठूस कर लाया जाता है। जिस स्लीपर में 2 लोगों की जगह होती है, वहां 5-5 लोगों को बिठाया जा रहा है और इन यात्रियों को बैरिया बस स्टैंड के बाहर या किसी अन्य स्थान पर उतार दिया जाता है। वहीं से ये प्रवासी यात्री बगैर कोरोना जांच के अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि परिवहन विभाग के पदाधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पदाधिकारी हर पॉइंट पर तैनात हैं। अभी फिलहाल जितने भी यात्री हैं 50% सीट पर उनकी यात्रा करवाया जा रहा है। जहां भी बेवजह लोग परिचालन कर रहे हैं उस पर रोक के दिशा में जांच किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी लोग फील्ड में हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र सभी का बांट दिया गया है। सभी के अपने क्षेत्र के अनुसार समय से रोस्टर के अनुसार अपना ड्यूटी कर रहे हैं सड़क पे। दावे तो तमाम हैं, लेकिन कहीं कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखता नहीं। स्थानीय स्तर पर चलने वाली बसों में भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों में यात्रियों को भर भर कर बैठाया जा रहा है। जिस सीट पर 3 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, उस पर 4-5 लोगों को बिठाया जाता है और इसे देखने वाला कोई नहीं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कहां कैसे आना जाना है, इस खबर को समझिए। सरकारी ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के लिए नियम बनाए गए हैं। बस ऑटो में आने जाने के लिए पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। स्टेशन पर उतरते ही टीटी यात्रियों को चेक करेंगे। इसके लिए थर्मल स्कैन की व्यवस्था की गई है। टीटी द्वारा पैसेंजर का रैपिड टेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव को पकड़ा जा सके। यात्रियों के लिए फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क और फेस शील्ड जरूरी है, लेकिन यहां सभी नियमों की अनदेखी की जा रही है। और अब बात पटना की। पटना में कोरोना से बचने के लिए लगे नाइट कर्फ्यू का समय खत्म होते ही कोरोना को न्योता देने वाली मंडी सज जाती है, जिसमें खरीद बिक्री का दौर दिन भर चलता रहता है और कोरोना की रफ्तार भी जोर पकड़ती जाती है। मीठापुर की सब्जी मंडी में हर तरफ रेलमपेल मची हुई है।
कोई केले का मोल तोल करने में बिजी है तो किसी दुकान पर सब्जी की खरीद बिक्री हो रही है। कर्फ्यू की समय सीमा खत्म होते ही फल और सब्जी की रेहड़ी लिए तमाम दुकानदार मीठापुर की सब्जी मंडी में अपनी दुकान सजा लेते हैं, तो उसकी खरीदारी के लिए आसपास के मोहल्ले से ग्राहक की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ती है। लेकिन खरीद बिक्री की होड़ में ना किसी को 2 गज की दूरी की परवाह है और ना ज्यादातर चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मंडी में पहुंचे बिना मास्क के आप डरते नहीं है कोरोना से? ना एकदम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क पहनना चाहिए ना। मीठापुर की सब्जी मंडी का चप्पा चप्पा भीड़ से खचाखच नजर आ रहा है। सुबह होते ही थोक मंडियों से पहुंची गाड़ियों से फल और सब्जियों का स्टॉक उतारा जा रहा है, तो केला और तरबूज से लेकर ताजी ताजी सब्जियों की कई रेहड़ियां सजी हुई है, तो जमीन पर बिछी हरी सब्जियों की दुकानों पर खरीद और बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां खरीदारी के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती जा रही है। ना कोई मास्क पहनता है, बच्चों को लेकर के लोग इस तरीके से मंडी में, आप बच्चे को लेकर के मंडी में बिना मास्क के घूम रही हैं, तो देखिए ये है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए भले ही नाइट कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदी लागू हो, लेकिन इस कर्फ्यू का बंधन ढीला पड़ते ही मीठापुर की सब्जी मंडी में कोरोना को न्योता देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL की, जिसने आज 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए है। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिला था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेट आय 1,54,896 करोड़ रुपए पर रही है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब सुनते हैं कि कंपनी के नतीजों के जारी करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।